उत्तर प्रदेश के सबसे हॉट सीट वाराणसी लोकसभा सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में प्रचार प्रसार के लिए बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने डेरा डाल दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, एमपी के सीएम मोहन भागवत, मनोज तिवारी सहित कई बड़े नेता लगातार वाराणसी में जनसभा कर पीएम मोदी को रिकॉर्ड वोटों से जीतने के लिए मतदाताओं से अपील कर रहे हैं। देखिए, अब आखिरी चरण है और इस आखिरी चरण में सबसे बड़ी और हाई प्रोफाइल सीट वाराणसी है, जहां पर हम देख रहे हैं कि अलग अलग तरीके से लोगों के बीच जा करके प्रधानमंत्री का वोट शेयर को और बढ़ाने की कोशिश की गई है। जहां पिछली बार 60.23% अकेले प्रधानमंत्री का वोटिंग परसेंटेज था और 18% में पूरा विपक्ष सिमट गया था। लेकिन इस बार जैसे हम पूरे देश में अलग अलग तस्वीरें भी देख रहे हैं कि किस तरीके से गठबंधन जो है वो पूरा जोर लगाए हुए है। अभी हमने देखा वाराणसी में भी गठबंधन में चाहे प्रियंका गांधी हो, डिंपल यादव हो, रैलियां निकाली, लेकिन इन सबसे कितना फर्क पड़ेगा और प्रधानमंत्री की जो इस बार विजय ये लोग चाहते हैं, इससे कितनी सीटों पर प्रभाव पड़ेगा? देखिए, वाराणसी में प्रधानमंत्री की जीत को ऐतिहासिक बनाने का प्रयास शुरू हो गया है और ये लोग चाहते हैं कि एक ऐसा इतिहास रच जाए। जैसे कभी कहा जाता था कि रामविलास पासवान सबसे ज़्यादा वोट से जीते जी। भाई कितने वोट से जीते? 5 लाख वोट से जीते, एक रिकॉर्ड बताया। ऐसे कई और लोगों के बीच बीच में रिकॉर्ड आए कि, लेकिन देखिए ना, हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ना, तो कभी कभी व्यक्ति में एक ये भी गुण होना चाहिए कि हम जो भी करेंगे उसकी एक पहचान बनाएंगे। हम कब लोग काम तो करते हैं लेकिन पहचान नहीं बना पाते हैं, अपनी उपयोगिता सिद्ध नहीं कर पाते हैं। वाराणसी में प्रधानमंत्री यही काम कर रहे हैं और इतिहास रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, उनके इतिहास रचने में सभी दिग्गज नेता योगदान भी कर रहे हैं। जैसे कि जेपी नड्डा पहुंच गए आज, और योगी आदित्यनाथ पहुंच गए, पीयूष गोयल पहुंच गए, मनोज तिवारी पहुंच गए, ये सब दिग्गज नेता पहुंच गए। और कर क्या रहे हैं? देखिए, एक बात और देखिए, ये केवल बहुत से लोगों में क्या होता है कि रस्म अदायगी करते हैं। कहीं नाव चले आए वाराणसी घूम लो, तो कहीं वाराणसी घूम रहे हैं और कहें कि हम भाई वहाँ गए थे बाजार में, भाई हमारे प्रधानमंत्री का बड़ा जोश है, ये सब होती लफाजी। आप काम करिए। अब पीयूष गोयल ने आज क्या काम किया? पीयूष गोयल जो वाणिज्य मंत्री थे वाराणसी पहुंचे जी। आज सब सवेरे उठे तो वहाँ पर एक नगर निगम का उद्यान पार्क है बहुत बड़ा, तो वहाँ लोग मॉर्निंग वॉक में टहलने जाते हैं जी। पीयूष गोयल वहीं पहुँच गए और वहीं लोगों से संपर्क करने लगे, बातचीत करने लगे, हाल चाल लेने लगे, एक अपील करने लगे। वहाँ से हटे तो एक चाय की अड़ी, जैसे नहीं चाय के अड्डे होते हैं, वहाँ जाके बैठ गए। जा रहे थे, चाय वाले से कहा भाई एक कप चाय हमको भी देना, बैठ गए और जो लोग वहाँ बैठे हुए थे उनसे चर्चा करना शुरू कर दिया। ये होता व्यवहारिक, और अपील भी की। इसके बाद वो आगे बढ़ रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक जगह महिलाएं जो हैं वो योगा कर रही हैं, महिलाएं। अब ये बोले महिलाएं योगा कर रही तो हम कैसे करेंगे जा करके? तो उन्होंने जा करके पहले वहाँ के जो मुखिया थे उनसे परमिशन ली, शिष्टाचार इसी को कहते हैं। और उन्होंने कहा भाई क्या हम भी योगा कर सकते हैं? तो हाँ, आप भी कर लीजिए। खैर उन्होंने वहाँ पर योगा किया, और योगा ही नहीं किया, उसके बाद वहाँ पर एक जो शांति पाठ हुआ उसमें भी भाग लिया। ये होता है काम करने का और अपील करने का एक तरीका। इसी तरीके से मनोज तिवारी घर घर जा रहे हैं, जेपी नड्डा, मैंने केवल भाषणबाजी से काम नहीं चल रहा, बल्कि सीधे जुड़ाव पैदा किया जा रहा है, जुड़ाव। और इसी को कहते हैं जब व्यक्ति में जुड़ाव आ जाता है, लगाव आ जाता है, तब काम होता है। तो आज वाराणसी के लिए एक भाई वहाँ पर ये बात, और इसका असर तो पड़ेगा ही, आसपास की सीटों पे पड़ेगा। जैसा तुमने पूछा कि क्या पड़ेगा, निश्चित पड़ेगा। लेकिन पहला टारगेट क्या है? पहला टारगेट है वाराणसी, और वाराणसी की जीत बिल्कुल ऐतिहासिक करना, प्रचंड करना, और जिसमें वही है कि न भूतो न भविष्यत करना। सब ऐसी स्थितियां पैदा कर दी गई है। अब तो रिजल्ट बताएगा, लेकिन मेहनत रंग लाती है, ये ध्यान रखना। बिल्कुल।
तो जिस तरीके से बीजेपी के दिग्गज नेता वाराणसी में अपना डेरा डाल चुके हैं और हर एक कोने तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो चाय की टपरी हो या सुबह मॉर्निंग वॉक हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो चौराहे हो, हर जगह बीजेपी के नेता पहुंचकर प्रधानमंत्री के लिए वोटों की अपील कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम इस जीत को और भी विशाल बनाना चाहते हैं।